हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। सो बच्चों, वी आर स्टडिंग क्लास 9th मैथमेटिक्स एंड द चैप्टर नेम इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इन द प्रीवियस लेक्चर आई हैव taught you एक्सरसाइज 13.1 एंड आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं 13.2। इज इट क्लियर? यस यस, बिल्कुल। तो बच्चों देखो, जब हम लोग 13.1 पढ़ रहे थे ना, तो हम लोगों ने क्यूब के बारे में सीखा था और क्यूबॉइड के बारे में सीखा था, जो उसके सरफेस एरिया हो सकते यस हैं। सर यस, वो सारी चीजें हम यस सीखे थे। सर आज हम लोग 13.2 कवर करने वाले हैं। तो इस वाले एक्सरसाइज में मेनली हम लोग सिलेंडर के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? सिलेंडर यस बेटा, सिलेंडर सिलेंडर के बारे में बात करेंगे। तो अब ये सिलेंडर होता क्या है, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखो, लेट सपोज इस तरीके से मैंने, ठीक है, यहाँ पे दो लाइंस बना दी और इन दोनों के बीच में ऐसे एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो फिगर आप देख पा रहे हो, दिस फिगर इज नोन एज सिलेंडर। ठीक है, दिस फिगर इज नोन एज सिलेंडर। ये बनता कैसे है, इसका जो फॉर्मेशन है वो समझो। अगर आपने इसका फॉर्मेशन समझ लिया ना, समझो आपने हर एक चीज समझ ली। लेट सपोज आपने एक पेज लिया, ठीक है, समझना। लेट सपोज आपने एक पेज लिया और इसको ना आप कर्व कर दो। कर्व मतलब होता है मोड़ दो। ठीक है, यहां से रोल स्टार्ट कर दो। करना, यहां से स्टार्ट करो मोड़ना, और इस इंड तक ले जाओ। समझ रहे हो आप कि मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर, यस रोल सर करना। यस, रोल करना, बिल्कुल एकदम सही कहा उत्कर्ष, रोल करना। चलो मैं आपको बता भी देता हूँ। जैसे कि मान लो जैसे देखो, लेट्स सपोज ये एक पेज है, ठीक है, यह एक पेज है। अब इसको मैं ऐसे ना रोल कर दे रहा हूँ, समझना। हालांकि मैंने कई टाइम्स इसको रोल कर दिया, केवल एक ही टाइम रोल करना था। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये कि पूरा का पूरा रोल किया हुआ है इस तरीके यस से, सर। है ना। यस, तो ये जो चीज बनी ना, इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम लोग बोल देंगे सिलेंडर। बच्चों क्या बोलेंगे इसे? सिलेंडर। सिलेंडर यस। सिलेंडर। अब देखो, जब आप एक रेक्टेंगुलर शेप को या फिर रेक्टेंगुलर पेज को, जब आप इसको कर्व करते हो, मोड़ते हो, है ना, रोल करते हो, तो इस तरीके से जो फिगर बन रही है वो सिलेंडर है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, तो दो सर्कल बन रहे हैं। कितने सर्कल बन रहे हैं? दो यस, एक है अपर साइड में और एक है लोअर साइड में। लोअर साइड में। ठीक है, यस, ठीक है, दो सर्कल बन रहे हैं इस तरीके से। और अगर थोड़ा सा और ध्यान दो तो आप पाओगे कि बीच में ये पूरा का पूरा ये जो सरफेस है, ठीक है, यह एक कर्व है। क्या है बच्चा ये? कर्व कर्व है। ये कर्व सर्कल बिल्कुल, समझिए। है ना, कर्व है ये। यहां तक सब कुछ क्लियर है? यस सर, क्लियर यस है। सर यस सर अब आते हैं थोड़ी सी टेक्निकलिटी पे कि आखिर सर्कल का, है ना, सर्कल का डायमीटर क्या होता है, उसका रेडियस क्या होता है, उसका एरिया क्या होता है, उसका सर्कमफेरेंस क्या होता है, ये सारी चीजें सीखेंगे। तब आएंगे हम लोग इस सिलेंडर पर। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान देना। ओके सर। चलो देखो, इस तरीके से मैंने एक सर्कल बना दिया। और जब मैंने ये सर्कल बनाया, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, इसका एक सेंटर डायमीटर भी होगा। होगा। यस, सेंटर भी होगा और इसका रेडियस भी होगा, है कि नहीं, बताओ? यस यस सर। है ना। यस सर। थोड़ा सा इसको और जूम करते हैं। और बच्चों मान लो, अगर आपको डायमीटर बनाना है तो एक लाइन ऐसे पास करनी है जो है कि इसके सेंटर से जाए। ठीक है, यस सर। और डायमीटर को हम लोग, ठीक है, डी से दिखाते हैं, डी से डिनोट करते हैं, यस है सर, ना। स्मॉल डी से। डी फॉर, हाँ, डी फॉर डायमीटर। ओके, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर?
रेडियस सर सेंटर से दूसरे रेडियस के सेंटर डबल को होती है टच डायमीटर। करता है। और हाँ तो सर ऐसे बोल सकते हैं। हाँ बोलो बोलो क्या। डायमीटर एक पॉइंट से दूसरे एक सर्कल के पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट तक टच करता है। हाँ आप तो ये बता रहे हो ना कि ये होता क्या है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, यानी कि इनका फार्मूला क्या बनता है, मैं ये पूछ रहा हूँ यार। चलो मैं बताता हूँ फार्मूला। होता ये है। नहीं नहीं नहीं, देखो देखो अगर D आप, equal to में R into 2। हाँ ये भी ठीक है, परफेक्ट आंसर। डी इज इक्वल्स टू, ठीक है, 2r बोल सकते हैं या r इंटू 2 बोल सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप रेडियस का 2 टाइम्स करते हो ना बच्चों, तब क्या आ जाता है? डायमीटर। यस यस, डायमीटर आ जाता है। ओके, डायमीटर आ जाता है। एंड वी कैन से दैट रेडियस इज इक्वल्स टू d बाई 2, D यानी upon कि D2 अगर D हम upon डायमीटर का हाफ कर दें तो क्या मेरे को रेडियस मिल जाएगी? यस सर D upon Yes, में 2। sir. Yes sir। बिल्कुल। मैंने, हाँ लेट्स सपोज मैंने बोला कि एक सर्कल है और उसका डायमीटर है 10 सेंटीमीटर। सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द रेडियस? 50। सर 5 कैसे 50 हो जाएगा? सर सर 5 5 सेंटीमीटर। सर 5 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। है ना? बिल्कुल। ऐसा 5 देखो होगा इस, सर, डायमीटर का आधा। हाँ एकदम सही। देखो यहाँ पे आप ना वैल्यू पुट कर दो, सिंपल सी बात है। देखो यार मैथ्स है, सर मैथ्स, डायमीटर इज इक्वल टू 2R। ठीक है बिल्कुल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आर इजिकल्स टू डी बाई 2, और डी की जगह पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो डी की वैल्यू कितनी है? 10। तो 10/2 इट मींस 5 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर बेटा? Yes sir। Yes. Yes sir। क्लियर है। ओके ओके। एक चीज और पूछा जाता है, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, सरकम, पाई आर स्क्वायर। पक्का? यस सर, पाई आर स्क्वायर। यस सर पक्का पाई आर स्क्वायर। गलत गलत बच्चों, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 2 पाई। पाई आर। और जो आप बता रहे हो ना उसको बोलते हैं एरिया। लगता है आप कंफ्यूज हो गए हो, बट कोई बात नहीं, मैंने आपको सिखाया कि अगर एरिया होगा किसी सर्कल का तो वो आएगा पाई आर स्क्वायर, और अगर सरकमफ्रेंस होगा तो वो होगा 2 पाई आर। अच्छा देखो, कई सारे बच्चे सोच रहे हैं सर ये सरकमफ्रेंस क्या है, सरकमफ्रेंस क्या है सर? चलो समझाते हैं सरकमफ्रेंस क्या है। देखो देखो इस तरीके से मैंने एक सर्कल बनाया ना, यस सर। तो ये जो रेड पार्ट आप देख रहे हो इसकी लेंथ को मेजर कर लो, कुछ तो इसकी लेंथ होगी ही होगी, है कि नहीं? Yes, यस sir. सर। यस, तो इसकी लेंथ को ही बच्चों बोलते हैं सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं इसको? सर्कमफेरेंस। Circumference. और सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल कितना आता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर। यस, क्या आप सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर क्लियर है। Yes, ओके, एक और बात, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई? 22 पाई की into 22 upon 7। 7। 22 upon 7। 22/7. यस, तो बच्चों सर देखो जब आप 22/7। एकदम परफेक्ट, जब भी आप इस वाले एक्सरसाइज को सॉल्व करना ना, तो जब तक ना बोला जाए तब तक आप पाई की वैल्यू कितना कंसिडर करोगे? 22 अपॉन 22 7। square. वैसे 3.14 भी होती है ना शायद। यस, तो देखो उत्कर्ष, इसको ऐसे पढ़ते हैं 3.14, कभी भी 14 नहीं पढ़ना है, यस सर। 14 पढ़ेंगे ऐसे। ओके, ओके सर। तो इस पेज पर मैंने जितनी भी बातें लिखी हैं जल्दी से नोट करो ताकि हम इसको आगे सर बढ़े। हो गई। सर हो गई नोट। सर लिख लिया। ओके ओके सर 1 मिनट। ओके, ठीक है, कर लो बेटा नोट। ठीक है, इस पेज पे लिखी हुई बात, हर एक बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पूरा का पूरा साइज इन सब चीजों पे डिपेंड करेगा, तो इसको अच्छे से नोट जरूर करना। सो शुड आई इरेज? यस सर। ओके, देखो बच्चों,
सो हम लोग एक है ना रेक्टेंगुलर शेप का एक पेज ले रहे थे, उसको मोल्ड कर रहे थे, उसको रोल कर रहे थे और एक सिलेंडर बना रहे थे. लेट्स सपोज द लेंथ ऑफ दिस पेज इज L and the breadth of this page is H. आप कहोगे सर Height. ब्रेथ को तो हम लोग B लिखते थे, आपने H क्यों लिखा? एक्चुअली क्या वो है, हाइट जब बन जाएगी जब हाँ stand बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. अभी जब आप इसको रोल करोगे ना तो यह इसकी हाइट बन जाएगी. yes इज इट क्लियर बेटा? yes sir Yes, sir. yes sir Yes, sir. Yes, sir. गुड, yes. वेरी नाइस. अब देखो बहुत बेसिक चीज है कि जो एरिया होता है, ठीक है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू length into breadth ब्रेड्थ. लेकिन यहाँ पे जो लेंथ है वो तो Yes, L है, into height. लेकिन यहाँ पे ब्रेड्थ क्या हो जाएगा? height h यस. अब एक बात बताओ, ये जो लेंथ है, आखिर यही तो लेंथ रोल होकर के ये सर्कल बना रहा है. yes sir Yes, sir. Sir. सोचो आप लोग, आखिर ये जो लाइनिंग है यही तो मुड़ करके, यही तो रोल होकर ये सर्कल बना रहा है. yes sir ऐसा है. तो अगर ऐसा है तो इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है क्या इस वाले सर्कल के सरकमफ्रेंस के इक्वल होगी? yes sir होगी Yes, sir. परफेक्ट, परफेक्ट. तो अगर ऐसा है तो इस वाले L के प्लेस पे हम लोग पुट करेंगे 2 पाई r because the circumference of a circle is equals to 2 pi r. Is it clear बेटा? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. sir इनटू के साथ में है h, तो इसको हम लोग फाइनल रूप में लिख सकते हैं 2. सर रिपीट कर दो, मेरा नेट इशू हो रहा था. अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है. देखो एक्चुअली क्या है काजल, मैंने ये समझाया कि ये जो लेंथ आप देख पा रहे हो इस रेक्टेंगल का, आखिर ये मुड़ करके ही तो सर्कल बना रहा है. yes sir यस ठीक सर. है? तो अगर ये सर्कल बना रहा है तो सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो कितना होता है? 2 पाई आर. 2 2 pi पाई r. आर. सो इस वाली लेंथ की वैल्यू क्या 2 पाई आर के इक्वल होगी बेटा? होगी Sir. yes sir होगी Yes. तो वही एल की, हाँ वही एल के प्लेस पे मैंने रख दिया है 2 पाई आर. अब देखो इससे फायदा क्या होगा कि एक फार्मूला बन गया 2 पाई आर एच, और इसी को बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया. surface area of circle नहीं नहीं, कौन? सर्कल नहीं बोलेंगे. Sorry, sir. Cylinder. cylinder sorry इज इट क्लियर बच्चों? Yes, sir sir. clear है Yes, sir. Yes, sir. यस सर. ओके, नोट कर लो आप. कर लिया. I have done, sir. गुड. तो एक यस तरीके सर, से, मैंने भी कर लिया. कर लिया note तो एक तरीके से समझ लो ये क्या था, एक प्रूफ करने का तरीका था, है कि नहीं? yes sir यस. यस. सो अगर आप लोगों ने इतना नोट कर लिया तो फिर मैं आगे कंटिन्यू करूं. yes sir यस सर. अच्छा देखो, कई सारे बच्चे सोच रहे हैं सर ये CSA क्या है. CSA देखो बेटा, curve इसको surface full area curve बोलते curve surface area हैं. यस, और ठीक है, ऐसे total surface area यस, कर्व सरफेस एरिया. और इसका सेंस क्या है, इसका सेंस भी समझ लो. देखो जो आप ये शेडेड पार्ट देख रहे हो ना, जिसको येलो कलर से शेडेड किया गया है, ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करना. okay sir जो पूरा का पूरा येलो कलर से शेडेड पार्ट बनाया गया, इस पूरे पार्ट को ही हम लोग बोल देते हैं CSA, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया. curve surface area यस. और अगर मान लो किसी ने बोला टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, तो जो टोटल सरफेस एरिया होता है बच्चा वो क्या होता है? तो टोटल सरफेस एरिया में आपको इन दोनों सर्कल्स को भी कंसिडर करना है. ठीक है, yes sir okay sir चलो Yes, sir. थोड़ा सा इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं.
तो TSA टोटल, T फॉर टोटल, S फॉर सरफेस, A फॉर एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू, ठीक है, ध्यान देना। तो अगर टोटल सरफेस एरिया करेंगे तो देखो ये कर्व्ड सरफेस एरिया उसमें तो इंक्लूड होगा ही होगा, और कर्व्ड सरफेस एरिया अभी को हम लोगों ने निकाला है 2πRH। और बच्चों यहाँ पे दो सर्कल्स हैं, एक अपर साइड और एक लोअर साइड। तो एक सर्कल का जो एरिया होता है वो कितना होता है बताओ? पाई Pi आर square. स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। तो जब एक का पाई आर स्क्वायर है, ठीक है, अगर एक का पाई आर स्क्वायर है, दोनों का कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया, टू पाई बहुत ही बढ़िया आंसर। 2πr r यस, plus अब इसको h. कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो 2πr ब्रैकेट में r प्लस h, r R plus में plus h. ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा TSA ऑफ सिलेंडर। इसको भी नोट कर लो, बेहद इंपॉर्टेंट फार्मूला। I have been sir. गुड, Done, sir. हो गया सर। ओके। Yes, sir. सो आगे कंटिन्यू करें? यस सर। Yes, sir. Yes sir. ओके बच्चों, सो बेसिकली हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया, देखो ध्यान से। सो हम लोगों ने कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर सीखा, जिसकी वैल्यू होती है 2πRH। हम लोगों ने टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर सीख लिया, जिसकी वैल्यू होती है 2πR ब्रैकेट में r प्लस h। अगर यहाँ तक किसी को भी कोई इशू हो तो बता दीजिए। हाँ बताइए। सर जैसे हम No, पाई को sir. कॉमन ले रहे हैं तो हम रेडियस को भी कॉमन ले सकते हैं ना? बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल। देखो बेटा, हुआ क्या था ना, मैं फिर से आपको समझा ही देता हूँ। दरअसल 2πRH था और 2πR स्क्वायर था, है कि नहीं? बताओ रोशनी, ऐसा था? ये सर बट स्क्वायर का मतलब तो 2 रेडियस हो गया हमारे पास। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि R स्क्वायर कॉमन लेना चाहिए? सर जैसे हमने पाई को कॉमन ले लिया। ठीक है, आगे। वही चीज पूछना चाह रही हूँ कि हम रेडियस को कॉमन ले सकते हैं। बेटा ले तो रहे थे, देखो मैंने यहाँ पे कितनी चीजों को कॉमन लिया। देखो यहाँ पे 2 मैच कर रहा है तो 2 को कॉमन लेना पड़ेगा। पाई मैच कर रहा है तो पाई को भी कॉमन लेना पड़ेगा। आर देखो 1 टाइम यहाँ पर है और यहाँ पर आर जो है वो 2 टाइम्स है। तो जब आप 2πr ये तीनों चीजें कॉमन लोगे तो यहाँ पे बच जाएगा h। यहाँ पे r जो था वो 2 टाइम्स था, तो 1 टाइम तो चला गया बाहर की तरफ, 1 टाइम बच जाएगा। इसी को हम लोगों ने ऐसे लिख लिया था। यस सर। बताओ कोई इशू है इसमें भी, अगर तो पूछ लो आप। No sir. नो इशू। यस सर, इशू नहीं, कोई इशू नहीं है सर। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सब बच्चे अपनी अपनी बुक ओपन किए हैं? यस सर। ओके, Sir. तो बच्चों देखो, Yes, sir. यस लिखा हुआ है द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर। इट मींस उस सिलेंडर की हाइट कितनी दे रखी है? 40 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। 14 और सेंटीमीटर। उस सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो कितना दे रखा है? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस, तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन, ठीक है। गिवन लिखने के बाद हम लोग लिख लेंगे हाइट जो कि है 14 सेंटीमीटर, कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर मैं इसको CS से लिखूं तो आप लोग पहचान जाओगे ना? यस सर। Yes, sir. कर्व सरफेस एरिया। Yes, sir. अरे नहीं 44 नहीं है, 88 है। 88 सेंटीमीटर स्क्वायर।
मेरे को एक बात बताओ, अगर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर है तो इसकी वैल्यू या इसका फार्मूला क्या होता है? सर 2 2 पाई आर pi r 22/7. परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। देखो इसमें क्वेश्चन में बोला था कि डायमीटर ऑफ द बेस बताओ, यानी कि डी की वैल्यू बतानी है। यार आप डी तो तब बता पाओगे ना जब पहले आर निकालोगे, है कि यस नहीं? सर, यस सर, पहले रेडियस निकालना पड़ेगा। यस, तो सबसे पहले आप रेडियस को निकालोगे, उसको सर फाइंड मैंने आउट करो। फाइंड कर लिया अच्छा, कितना आया आंसर आपका? सर 2. ओके गुड परफेक्ट। देखो बच्चों, पाई की वैल्यू देखो, जब तक कहा ना जाए तब तक 22/7। आर की वैल्यू कितनी है नहीं मालूम, नहीं मालूम। और एच की वैल्यू कितनी है? 14 कट 14। जाएगा सर ये। यस, 7 1 जा 7, 7 7 2 जा 14, 2 जा 22 into 4 44 into में 2 88। यस परफेक्ट। सो यहाँ पे बच क्या गया? 2 बच गया, 22 बच गया, आर बच गया, एंड 2 भी बच गया, और इधर है 88। सो बच्चों 2 का मल्टीप्लाई अगर आप 22 में कराओगे कितना आ जाएगा? 44 और 44 मल्टीप्लाई 2 में कराओ 88। 88 परफेक्ट। LHS इक्वल्स टू RHS हो गया सर ये शायद। नहीं नहीं, यहाँ पे उसका कोई काम ही नहीं है। यहाँ पे सिंपली आर के लिए आप इसको, ठीक है, चेंज करके इसका साइड इस साइड भेज दो बस। 88/88। जब आप 88 को कट करोगे 88 से तो कितने टाइम्स में कट होगा? 1 टाइम। तो अगर सर radius सर R- आर की वैल्यू 1 आएगी। हाँ हाँ, आर की वैल्यू 1 आएगी। अच्छा, आपने आर की वैल्यू 2 निकाली थी क्या? सर गलती से हमने 2 को भूल गए थे। ओके ओके, अब देखो, अब ये डी है, अब डी की वैल्यू कितनी होती है? डी की वैल्यू होती है 2r। 2 into में 1 2 1 जा 2। सो 2 into r की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, 2 1 are 2। एक्चुअली मैंने ये समझा था कि आपने फाइनल आंसर डी की वैल्यू 2 बताई है, एंड दैट्स व्हाई मुझे नहीं लगा सर कि वो आपने- भी थी। ओके चलो। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है सभी बच्चों को एकदम clear है? यस सर सर आ मुझे गया। कुछ पूछना था। ऐसे हाँ काजल बताइए, बिल्कुल पूछिए। सर ये मैंने क्वेश्चन थोड़ा पहले अलग किया था कि मैंने आर को एक साइड रख के इसकी पूरी वैल्यू मैं 88 के पास ले गई थी। ओके तो So, सर मेरा जैसे आंसर कि- वैसे भी सही है, वैसे कर सकते हैं। नहीं, एकदम कर सकते हैं। जैसे आपने ये बोला कि जो आर के पास जितने वैल्यूज हैं उनको 88 के पास में ले जाएं, यही ना? बताओ, ऐसा ही बोल रहे हो आप? काजल, काजल है या नहीं है? यस सर, यस हाँ, सर। बताओ बेटा, डाउट अपना बताओ, डाउट बताओ। नहीं सर मैंने कहा था मैंने थोड़ा दूसरे मेथड से किया है ये। चलेगा, कोई इशू नहीं है। अगर देखो कोई दूसरा मेथड भी है सॉल्व करने का तो चलेगा। देखो मैथमेटिक्स है यार, मैथमेटिक्स में चीजें आप कई तरीके से कर सकते हो। तो अगर आपका आंसर सही आ रहा है इट मीन्स नो वरीज। ओके ओके सर। यस। अच्छा देखो, कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता ही देता हूँ, क्लियरिटी दे देता हूँ कि क्या इन्होंने किया होगा, जहां तक मैं सोच पा रहा हूँ। तो इन्होंने ये किया होगा, इसको कट किया होगा, 2 into 22 into r into 2 इज इक्वल्स टू 88 हुआ। तो ये सारी वैल्यूज को इस साइड भेज दी रही होंगी, मे बी, है ना? यस देखिए, सर। है ना? यस। सो ऐसा, अब ऐसा करने के बाद 88 को 22 से कट कर दो, तो 22 4 जार, ठीक है, 22 4 जार कितना होता है? 88 होता है। अब देखो इस 4 को 2 से कट करो, 2 2 जार 4, और फिर इस 2 को इस वाले 2 से कट करो, 2 जार 2। ऐसे भी कर सकते हो, लास्ट में 1 ही आया, देखो, है कि नहीं? तो आप जैसे बिल्कुल। मानते वैसे कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बस आंसर ठीक होना चाहिए, मेथड सही सर होना मैंने चाहिए। 2 तरीके किए। ओके ओके, सो आगे कंटिन्यू करें।
Yes, Yes, sir. sir. ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? यस, बोला ये जा रहा है ना कि इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर एंड बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर। कोई मुझे बता सकता है कि ये 140 क्या है, रेडियस है या डायमीटर है? डायमीटर। यस, तो अगर ये डायमीटर है, ठीक है, सो क्या इसकी हेल्प से हम लोग रेडियस पता कर सकते हैं? यस Yes, सर, sir. अपॉन Yes, sir. यस सर। क्या करेंगे, इसका 2 टाइम्स करेंगे या इसका हाफ करेंगे? सर हाफ Half. करेंगे, Half. Sir, half. सर 20 आ जाएगा। परफेक्ट, 70. यस। सर 2 ऐड करेंगे। अब एक बात बताओ, ये जो हाइट दे रखा है ये मीटर में दे रखा है ना? देखो टैंक की जो हाइट है वो मीटर में है और ये जो हम लोगों ने ले आया वो सेंटीमीटर में, तो क्यों ना इस वाले सेंटीमीटर को चेंज कर लिया जाए मीटर में? यस सर। सर 0.70। परफेक्ट। यस। देखो बच्चों, जब भी हम लोग सेंटीमीटर को चेंज करते हैं मीटर में, देन वी डिवाइड इट बाय 100, और जब आप इसको 100 से डिवाइड करोगे तो 0.7। 0.07। क्लियर? यस सर। यस सर, क्लियर है। Yes, sir. और इसका हाइट भी दे रखा है एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 मीटर्स। अब खुद सोचो, वो जो टैंक है वो सिलेंड्रिकल है। थोड़ा सा फिगर में बना देता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए कि क्या चल रहा है। देखो वो जो फिगर है ना, एक सिलेंडर है, एक टैंक है, सिलेंडर इस तरीके का। इसमें आप पानी स्टोर कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि। अब देखो ये पूरी की तरीके से ये पैक्ड है, पूरी तरीके से पैक है, ऊपर से भी पैक है, नीचे से भी पैक है, ठीक है। और हाइट भी रखा है 1 मीटर। तो बोला जा रहा है कि हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द सीड आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम, यानी कि इस पूरे सिलेंडर को बनाने के लिए कितनी सीड हमें लगेगी। मेरे को बस इतना बता दो, हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे या फिर टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे? टोटल निकालेंगे सर। Total. यस, एकदम सही, एकदम परफेक्ट आप बताया। अगर जिस बच्चे को ये क्लियरिटी है ना कि हम लोग टोटल निकाल रहे हैं या कर्व निकालना है, परफेक्ट बेटा आप। क्यों? क्योंकि देखो इसने साफ साफ बोल रखा है कि जो टैंक है ना वो पूरी तरीके से मैं पैक्ड बनाना चाहता हूँ, और जो बनेगा, बताओ उसको पूरा बनाने के लिए कितने सीट की रिक्वायरमेंट होगी। इट मींस वो चाहता है कि टोटल सरफेस एरिया निकाला जाए। क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर, आ गया। Yes, sir. Yes, sir. यस, अगर इतना आ गया ना तो अब तो ये कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि अब वैल्यूज पुट करनी है बस। देखो ऐसे लिखना, TSA इज इक्वल्स टू 2 पाई आर ब्रैकेट में r प्लस h। बस वैल्यूज पुट कर दो आप। पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7 एंड r, हाँ तो r है बेटा 0.7। यहाँ पे r की वैल्यू पुट करो 0.7 एंड h की वैल्यू है 1। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। Yes, sir. यस ओके, सर। सो अगर आप 0.7 को डिवाइड कर रहे हो 7 से, देन व्हाट विल यू गेट? 0.1. 0.1। परफेक्ट आंसर, एकदम परफेक्ट आंसर बेटा। ठीक है, 0.1 आपको मिलने वाला है। सो वी कैन से दैट यहाँ पर 0.1 हो जाएगा। सर अगर हम आप इसका डेसिमल हटा दे तो? कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो 0.7 है तो इसको आप डेसिमल हटाने के लिए, हाँ Upon में तो 10. इसको डेसिमल हटाने के लिए 7/10 करोगे, है कि नहीं? यस सर। बताइए। यस सर। देखो जब आप 7/10 करोगे और ये इस तरीके से है, समझना, अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, ठीक है। देखो 7/10, तो 7 से 7 आप कट कर दोगे, है कि नहीं? तो अगली लाइन से देखो तो आपका बचेगा क्या? 1/10। और अगर 1 को 10 से डिवाइड करोगे
तब भी तो वही सेम ही चीज आएगी, ओके सर। यस ठीक है। यस। सो 2 का मल्टीप्लाई 22 में कराओ, कितना हो जाएगा? 44 ये 0.1 है। अच्छा, इन दोनों को ऐड करो, ऐड करके बताओ कितना आ जाएगा? 0.8 1.7। 0.2 यही मुझे डर लग ही रहा है। 1.7 कुछ बच्चे इसको ऐसे ऐड करेंगे, लेकिन ऐसे ऐड करना बिल्कुल गलत है, ठीक है? क्यों क्योंकि गलत वो है? पॉइंट हाँ देखो बेटा, ये पॉइंट में है ना, ये तो एक से भी छोटी वैल्यू है, और ये तो 1 है ना, तो आप इसको ऐसे थोड़ी ऐड करोगे, आप इसको ऐसे ऐड करोगे। बताओ, यहाँ तक ये चीजें क्लियर है? सर यस 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 सर यस। 1.7। 1.77 तो यही छोटी छोटी चीजें आपका क्वेश्चन गलत कर देती हैं, आपको इन्हीं सब चीजों पे, है ना, कमांड करना है। अब बस मल्टीप्लाई करना है आपको। 44 का मल्टीप्लाई 0.1 में होगा तो कितना आ जाएगा? 44 44 सर। देखो 748 देखो 0.1 तो 4 1 0.44 1.4 सर एकदम 0.4। सर 0.4 नहीं, 4.4 0.44 सर 4.4 सर 0.4 और 4। गलत गलत है। 0.44 देखो बेटा, क्यों गलत है? क्योंकि ये जो डेसिमल है, 0.4 ये कितने अंकों की बात है, कितने नंबर्स की बात है? ये 1 तो 0.04 डेसिमल को सिर्फ एक ही अंक की बात तो लगाएंगे। 0.4 यस। अब एक बात और, इस जीरो का कोई सेंस है? कोई भी सेंस है इसका? नो सर। नो नो सर सर 4.4 तो क्या हम 4.4 इसको लिख सकते हैं? यस सर यस सर। ओके, सो 4.4। अब इस 4.4 का मल्टीप्लाई कराओ 1.7 से। 7.48 सर 74.8 पक्का? सर यस सर 74.8 नहीं, गलत है। 7.48 यस, 7.48 होगा। उसके पीछे का Yes, sir, मैं आपको रीजन 7.48 बता देता हूँ। आप खुद सोचो, आप खुद सोचो, ये 4.4 है, यानी मान लेते हैं ये 4.5 है, समझ रहे हो? 4.5 है, और ये 1.5 1.7 है, यानी 1.5 से, सन है ना? सर 7.48 सर 7.48 74.8 आ रहा है तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई कराओगे तो सोचो, क्या 74 चला जाएगा आंसर? नहीं नहीं नो सर सर नहीं वही बात है। नहीं जाएगा नहीं जाएगा। देखो, इतनी छोटी छोटी वैल्यू। अच्छा, खुद बताओ, अगर इसको मैं थोड़ा और बड़ा ले लेता हूँ, थोड़ा देखो, आप ऐसा सोचा, थोड़ा कॉमन सेंस होना चाहिए लाइफ में, ठीक है? देखो, मान लो ये 4.4 से भी बड़ा मैंने ले लिया, एक 5 नंबर ले लिया, और 1.7 से बड़ा चलो ले लेते हैं 2। 5 into 2 कितना होता है? 10। जब बताओ 5 into 10 सॉरी 5 into 2 होता है 10, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 74 कैसे हो जाएगा? है कि नहीं? सर 7.48 आ रहा है यस। मैं बस विजुलाइज करा रहा था आप लोगों को कि कैसे ये चीजें गलत हैं। अब इनको ठीक कर लो। 7 4 जा 28 2 कैरी, ये हो जाएगा 7 4 जा 28 and 2 30, 4 1 जा 4 and 4 1 जा 4। अच्छा देखो, ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 and 3 7। अब देखो, ये और ये दो अंक यहाँ पे काउंट होंगे, दो नंबर काउंट होंगे। सो 74.8 7.8 होगा क्योंकि 2 है 2.8 सब बच्चों को क्लियर है? यस सर नोट भी कर लिया। ओके, नोट कर लो बच्चों। सर आपको तो माउस चलाने की अब आदत हो गई होगी ना? हाँ उत्कर्ष, क्या बोल रहा? सर अब तो आपको आप माउस चलाने की आदत हो गई होगी ना? मैं समझ नहीं रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ। सर आपको माउस चलाने की आदत हो गई होगी। अरे हाँ, सर वो ये तो कह रहा है, हूँ। वो तो है। यार देखो,
वो तो मेरा काम ही है ना, जो काम है जिसका वो तो आ ही जाएगा, ऑब्वियस ही बात है कि नहीं। यस सर। इसे इरेज करें? हाँ सर कर Yes, दो। sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अच्छा, इसमें कोई डाउट बच्चों? No, sir. No, sir. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो बोला क्या जा रहा है इस वाले क्वेश्चन में, थोड़ा सा पढ़ो। देखो लिखा है अ मेटल पाइप। सबसे पहली बात तो पाइप होता क्या है? देखो बच्चों, जो गैस पाइप होती है उसे समझ लेते हैं। यस, एक काम करते हैं, आपको फिगर ऐसा बना के दिखाते हैं ताकि किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन हो ही ना। यही है, थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन चलो प्रयास करने में क्या जाता है। बहुत ज्यादा बड़ा हो जा रहा है, बहुत ही बड़ा हो जा रहा है फिगर। एक सेकेंड। पेपर को जूम कर दो। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, मैं आपको बताता हूँ। मैं कुछ और करना चाह रहा हूँ। अब मिली है थोड़ी सी काम की चीज। अब देखो है क्या, आप देख पा रहे हो ना, एक सिलेंडर है। यस सर सिलेंडर Yes, है। sir. यस सर। एक काम करते हैं, इसके बीचों बीच एक और यहाँ पे सिलेंडर ड्रॉ करते हैं। थोड़ा सा एडजस्ट करना बच्चा, ठीक है। इस तरीके से मैंने ड्रॉ किया। आखिर ये भी तो सर्कल ही है, ये भी सर्कल ही है। इस तरीके से मैंने नीचे भी बना दिया। अब इन दोनों को मैच कर दो। सर आप आगे बढ़ गए सर, मेरा तो फ्रीज हो गया। अच्छा, बाकी लोगों का भी फ्रीज हो गया क्या? नो सर। नो सर। ये है हमारा तो। अच्छा, तो एक सर मिनट, नेटवर्क की अभी प्रॉब्लम होगी। जिसको भी प्रॉब्लम हो रही है ना, एक बार क्लास को रीज्वाइन कर लो। ओके सर। यस। सर ठंड ज्यादा हो रही है तो फ्रीज हो गया होगा, क्या पता। नहीं नहीं, नेटवर्क का इशू है ये। ओके, सो देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, थोड़ा समझने का प्रयास करना, ठीक है। यार देखो है क्या ना, मैं एक हॉलो सिलेंडर बना रहा हूँ। कैसा सिलेंडर? हॉलो सिलेंडर जिसके बीच में हेलो सर। थोड़ा स्पेस हो सर। यस, जिसमें बीच में स्पेस हो। बहुत बढ़िया बोला आपने, बीच में स्पेस हो, ठीक है। तो अगर बीच में स्पेस होगी तो बाकी किनारों पर, है ना, ये मटेरियल होगा कि नहीं होगा, खुद बताओ तुम लोग। यस सर होगा, मोटा Yes, sir. जो होगा इसका। है ना, बिल्कुल। थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, अगर थोड़ा सा इन्वॉल्व हो गए ना समझने के लिए, उसके बाद से तो फिर सब सर कुछ जस्ट क्लियर लाइक हो अ जाएगा। बाउल। ठीक है, बिल्कुल। देखो इस तरीके से है, यानी कि बीच में पूरा खाली है, इस सेंटर में ये जो आप देख पा रहे हो, ठीक है। और किनारे किनारे पे इस तरीके से बाउंड, एक कुआं कंसिडर कर लो, एक वेल को कंसिडर कर लो, है कि नहीं। यस वेल, सर। है ना, वेल भी तो कुछ इसी टाइप का बनाया जाता है, बताओ। सर ये सर Yes, कुआं sir. ऐसा ही होता है। यस सर। इसको हम लोग बोलेंगे हॉलो सिलेंडर। क्या बोलेंगे बच्चों इसे हम लोग? हॉलो सिलेंडर। हॉलो, एक सेकेंड, हॉलो सिलेंडर हम लोग इसे बोलेंगे। अब ध्यान देना आप लोग। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। सो यहाँ पे एक हॉलो सिलेंडर है। अब आपको बताना है कि यदि यह 77 सेंटीमीटर लॉन्ग हो, इट मींस इसकी हाइट रखी है कितनी? 77। यस, 77। 77।
The inner diameter of a cross section is 4 सेंटीमीटर। इनर डायमीटर ये क्या होता है? देखो मेरी बात समझना, ये जो आप अंदर वाले को सर्कल देख रहे हो ना, अंदर वाले का जो सर्कल है ये, इसका रेडियस दे रखा है, ठीक है, और इसका रेडियस दे रखा है बेटा 4 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 4 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। ठीक है। और जानते हो इसी का यहाँ पे जो ये आउटर रेडियस है वो भी दे रखा है, और आउटर रेडियस है बच्चों 4.4 सेंटीमीटर। कितना है आउटर? 4.4। 4.4। यस, ठीक है, 4.4 सेंटीमीटर ये आउटर वाला है। यहाँ तक समझ में आया? यस सर, आगे समझ में। यस सर। तो अगर ऐसा है, ठीक है, अगर ऐसा है तो क्या हम इनर रेडियस की वैल्यू निकाल सकते हैं डायमीटर के हेल्प से? यस सर, निकाल सकते हैं। तो डी की वैल्यू है 4 का कर देंगे हाफ, तो इनर सर, जो 2। रेडियस है वो आ जाएगा कितना 2 सेंटीमीटर। बच्चों? R इक्वल टू सेंटीमीटर। यस, अभी ये इनर वाला था तो मैंने इसको स्मॉल ले लिया। चलो अब कैपिटल आर ले लेते हैं जो कि है आउटर रेडियस। आउटर रेडियस हो जाएगा d/2, जहां पे d क्या है? आउटर डायमीटर है। आउटर डायमीटर की वैल्यू देखो कितनी दे रखी है? 4.4 सेंटीमीटर है ना, 4.4/2 हो जाएगा ये वैल्यू। और 4.4 का जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या ये 2.2 सेंटीमीटर आ जाएगा? यस यस सर, आ जाएगा। यस सर। ठीक है, हाँ एक बार यहाँ तक कंफर्म करो तब हम आगे कंटिन्यू करें। सर आ यस जाएगा सर। सर। सर Okay. नम्रता कुछ कह रही है, एक बार सुन लो। एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड। सर क्या मैं क्लास लीव कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल लीव कर सकते हो अगर कोई जरूरी काम है तो, ठीक है, बट यही है रिकॉर्डिंग देख लेना जरूर, ठीक है। ओके सर। अब देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया तो पूछा है, बट कौन सा वाला पूछा है? इनर वाला। इनर वाला पूछा है। तो अगर इनर कर्व सरफेस एरिया पूछा है, सो स्मॉल आर काम में आने वाला है या फिर कैपिटल आर काम में आने वाला है? सर स्मॉल आर। बहुत बढ़िया, R। ठीक है, स्मॉल। यानी कि जो 2 पाई आर हाँ जो एच। कर्व सरफेस एरिया होगा वो 2 पाई स्मॉल आर एच होगा। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बस अब वैल्यूज पुट करनी है और आंसर ले आना है। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है स्मॉल आर? 2 सेंटीमीटर। सर 4। नहीं नहीं 2 सेंटीमीटर होगा ना। यस सर, 2 है। यस सर 2 सेंटीमीटर। अच्छा रुक जाओ, मैंने ये फिगर में ही गलती लिखा है क्या? एक सेकेंड, यस सर, है ना, 4 सेंटीमीटर। इसको मेरे को लिखना चाहिए था डी। ठीक है, ये बच्चों डी है, ठीक है, और ये जो आप देख रहे हो ना ये स्मॉल डी है। अभी तो कोई कंफ्यूजन नहीं है? नो नो सर। सर। नो सर। नो सर। सो 2 पाई आर एच, एच की वैल्यू कितनी है? क्या 22 है? नहीं 77 है। यस। हाँ देखो बेटा एच की वैल्यू 77 है। अब सॉल्व कर लो आप। सो 77 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स में कट होगा ये? 11। और 11। अब जितने भी नंबर्स बच गए इनका आपस में मल्टीप्लाई करके मेरे को आंसर बताओ, ठीक है, आप लोग खुद करो। 968। सर 968। ओके 966 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। यस सर।
यस, नोट कर लो आप। I have done, sir. बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पर। देखो सेकंड क्वेश्चन में बोला है, ठीक है, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। पहले आपने इनर निकाला था और इस बार क्या आप लोग निकालने वाले हैं? आउटर Sir, outer curved surface area. यस, सो एक काम करते हैं, ठीक है, ध्यान देना, इसको पूरा इरेज करते हैं। यहां पर क्वेश्चन 2, यहां लिख देना आप लोग आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 पाई कैपिटल आर एच। ठीक है, 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7। कैपिटल आर की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 2.2 Sir, 2.2. परफेक्ट, और एच की वैल्यू तो 77 है ही हम लोग के लिए। सो इसको फिर से सॉल्व करो तो ये 11 हो जाएगा, एंड 2 इंटू 22 इंटू 2.2 इंटू 11। सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर बताइए, करिए बेटा इसका मल्टीप्लिकेशन। इनका नौकरी 1064.8। चलो बहुत बढ़िया, बाकी लोग भी बताओ कितना आ रहा है आप लोग का, मैच कराओ जल्दी से, तब हम लिखना स्टार्ट करें। Sir, 10648. ओके, 1064 पॉइंट नहीं है क्या? सर पॉइंट है 6 के बाद, Yes, वही sir. से है. पहले 8 से आगे। 106.8। 106.8. हाँ, तो ये जो लिखा गया वो सर सही। 106.8 सेंटीमीटर। यस सर। परफेक्ट परफेक्ट, नोट कर लो बेटा, ये सेकंड वाले का आंसर होगा। ठीक है, ओके। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क रहेगा, इनफैक्ट आप इसको ट्राई करोगे अपने घर पे। मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ करना क्या है। देखो इन्होंने बोला है टोटल सर सरफेस। ये इक्वेशन तो टफ है पूरे में। अच्छा, तो देखो अगर ये मान लो नहीं होता है, समझना मेरी बात को, अगर नहीं होता ना, मैं डेफिनेटली इसको डिस्कस करूंगा। ठीक है, ओके। ओके सर। हाँ, एक बार ट्राई करना, मैं एक बार हिंट दे देता हूँ कि करना क्या है। ठीक है, देखो हिंट ले लो। आप लोग क्या करना ना, देखो कर्व्ड सरफेस एरिया आपको बताना नहीं, टोटल सरफेस एरिया बताना है। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए ये जो बीच वाला पार्ट है जो कि मैंने ग्रीन कलर से कलर किया है, ये भी तो आएगा। ठीक है, तो 2 यस पाई, सर। हाँ तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस, अब देखो थोड़ा सा समझना, जैसे कि, ठीक है, थोड़ा सा समझोगे तो ही क्लियर आएगा, नहीं तो नहीं आ सकता। जैसे मान लो मैंने ना यहाँ पे एक, अरे यार देखो यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया ऐसे, आप ये सर्कल देख पा रहे हो? यस सर। ओके, देखो मैंने दूसरा एक सर्कल बना दिया। यस, थोड़ा सा ध्यान दो कि जरूर आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इस वाले पार्ट का एरिया, कौन से वाले पार्ट का, रुको मैं थोड़ा सा कलर भी कर देता हूं ताकि आपको एक क्लियरिटी आ जाए। देखो इस वाले पार्ट का एरिया, तो अगर इस शेडेड पार्ट का अगर मैं एरिया पूछ रहा हूं तो जानते हो आपको क्या करना चाहिए? आपको जो बड़ा वाला सर्कल है ना उसका एरिया निकालना चाहिए, पाई आर स्क्वायर, माइनस कर देना चाहिए ये जो छोटा वाला एरिया है। ठीक है, जब आप ऐसा करोगे ना बेटा, तो आपको कौन सा वाला एरिया मिलेगा? ये जो शेडेड पार्ट है ये वाला एरिया मिलेगा। सेम कहानी यहाँ पे करनी है। यहाँ पे आप 2 पाई, क्योंकि दो सर्कल्स है ना, तो 2 पाई ब्रैकेट में
आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। नहीं आएगा तो मैं आपको जरूर सिखाऊंगा। ओके ओके सर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आपका होमवर्क ये रहेगा कि आप इस वाले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट लगाओगे और तो और जितने भी क्वेश्चंस बताए गए उनको रिवाइज करोगे अपने मन से। Yes, sir. ओके ओके, बाय बाय, अभी- गुड नाइट, गुड नाइट।